जय माता दी दोस्तों, मैं मीनू अपने चैनल मीनू राठी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है और हर घर में माँ दुर्गा के आगमन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन, जिसे हम घट स्थापना या कलश स्थापना भी कहते हैं, बहुत खास होता है। ये देवी माँ को अपने घर में बुलाने का सबसे पहला स्टेप होता है, बुलाने का प्रतीक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश स्थापना की सही विधि क्या है? इसमें कौन सी सामग्री लगती है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और सबसे जरूरी, नवरात्रि के 9 दिनों में क्या महिलाओं को रोज बाल धोने चाहिए या नहीं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगी, ताकि आप सही विधि से पूजा करके माँ का पूरा आशीर्वाद पा सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना की। इसके लिए आपको कुछ सामग्री पहले से ही तैयार रखनी होगी। तो सबसे पहले एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन चाहिए, जिसमें हम जौ बो सके। दूसरा, साफ मिट्टी। तीसरा, जौ, जिसे जवारे भी बोलते हैं। चौथा, एक मिट्टी या तांबे का कलश। पांचवा, एक गंगा जल और साफ पानी। रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी कि साबुत चावल, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, आम के 5 या 7 पत्ते, लाल चुनरी या लाल कपड़ा, नारियल जिसमें जटा हो वही वाला नारियल लेना है, कलावा या फिर मोली, फूल और फूलों की माला, दुर्गा सप्तशती की किताब। तो ये सब चीजें आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमें पात्र की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले एक चौड़े मुंह वाले मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी साफ मिट्टी डालिए। इसमें जौ के दाने छिड़को। अब मिट्टी की एक और लेयर डालनी है, फिर से जौ डालने हैं। इसके बाद थोड़ी मिट्टी और पानी डालकर हल्का सा छिड़काव करें। ध्यान रहे, जौ को खड़ी अवस्था में बोना है ताकि वो अच्छे से उग जाए। दूसरे स्टेप में हमें करनी है कलश की तैयारी। तो अब जो भी आपने मिट्टी या तांबे का कलश लिया है, उस पे रोली से स्वास्तिक बनाना है और उसके गले पे मोली बांधनी है। अब इस कलश में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और साफ पानी से भर देना है। इसके बाद में इसमें एक सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग और इलायची डालनी है, ठीक है। नंबर 3, कलश पे नारियल कैसे रखना है। कलश के मुंह पे आम के पत्ते रखो। उसके बाद नारियल पे लाल कपड़ा या फिर चुनरी लपेट के उसे मोली से बांधना है। इस नारियल को कलश के ऊपर इस तरह से रखना है कि उसका मुंह हमारी तरफ यानी कि आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं स्थापना। तो अब जौ वाले पात्र के बीचों बीच इस तैयार कलश को रखना है। इसके बाद माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के पास इसे स्थापित करना है। इस विधि से कलश स्थापना करने के बाद आप माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करें और अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति आपको जलानी है या नहीं जलानी है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो एक बात और याद रखनी है कि कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। अगर आपको शुभ मुहूर्त जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो अब बात करते हैं, क्या महिलाएं रोज बाल धो सकती हैं? तो धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान शरीर की शुद्धता का विशेष महत्व होता है। इसलिए व्रत करने वाले व्यक्ति को रोज स्नान करना चाहिए, लेकिन बाल धोने का नियम थोड़ा अलग है। नवरात्रि के पहले दिन यानी जिस दिन कलश स्थापना होती है, उस दिन बाल धो के पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आप पूरे 9 दिनों के लिए खुद को और अपने घर को शुद्ध करते हैं। इसके बाद रोज बाल धोना अनिवार्य है या नहीं, तो आप चाहे तो रोज सिर धो सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप रोज बाल नहीं धो पा रही हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। केवल शरीर को साफ रखने वाला स्नान ही काफी है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल धोना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, खासकर अगर आप व्रत कर रही हैं तो। इसलिए कोशिश करें कि इन दिनों में सिर ना धोएं। और पीरियड्स के दौरान अगर आप व्रत कर रही हैं तो पहले दिन बाल धो के ही पूजा में शामिल हो। अगर आप पीरियड्स के दिनों में पूजा से दूर रहती हैं तो नवमी के दिन जब आप व्रत का समापन करती हैं, उस दिन बाल धो के ही पूजा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा दिल से की जाती है। अगर आप अपने बालों को रोज धो रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाती हैं तो इसे लेके चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। केवल आप अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखें, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कलश स्थापना की संपूर्ण विधि और नवरात्रि में बाल धोने से जुड़े कुछ जरूरी नियम। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।